नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस मंत्रा बाई आराधना में। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम अपना नेक्स्ट सेशन रिप्लाई सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ और 5 नाम हैं मेरे पास में। उम्मीद है आपको पिछला वाला रिप्लाई सेशन अच्छा लगा था, तो उसी को आगे बढ़ते हुए इसमें बहुत सही भी है, आप लोग से कन्वर्सेशन भी हो जाती है, आपके क्वेश्चंस का जवाब भी मिल जाता है और डिफरेंट चीज़ें एक वीडियो में कवर हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रदीप तिवारी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये मेरे फर्स्ट व्यूअर रहते हैं हमेशा और बहुत ही इनकी एडमायरिंग वर्ड से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू प्रदीप जी। और आप लोग चाहेंगे तो ये सेशन और ऐसे ही ये वीडियो आते रहेंगे, आप लोग का प्यार यूँ ही मिलता रहेगा और धन्यवाद प्रदीप जी। अब मैं आती हूँ अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा जी ये कह रहे थे कि इन्होंने सुना है कि बीओ में या इसमें पैसा चला है और जो है इन्होंने कुछ ऐसा सुना है कि इसमें जो है अनफेयर सिलेक्शन हुए हैं। तो देखिए अवधेश जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के निगेटिव फीडबैक्स जो दूसरे लोग देते हैं उन पे कभी भी मत आइए, उन पे कभी मत फोकस करिए। देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो हमेशा इस तरीके की बातों को प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं ये सब बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारा पढ़ाई की तरफ से दिमाग हट जाता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो फिर किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में बहुत मेहनत करी है। मुझे मालूम है कि मैं कितना डिवोटेड थी। तो और अगर इस तरीके की बातें लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर कैसे आप पक्का पढ़ाई में मन लगेगा? आपको तो हर भर्ती में लगेगा कि इसमें जो है अनफेयर सिलेक्शन होना है। तो इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ कि जब मैंने मेंस का फॉर्म भरना था, मुझे प्री में सिलेक्शन हो गया था और मेंस का फॉर्म भरना था, तो मेरे पास इतना कम टाइम रहता था कि मैं एक बार बैठ के मेंस का फॉर्म भी पूरी तरीके से नहीं भर पाई थी, डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने 2-3 बार ओटीपी ले लिया उसमें, तो वो ओटीपी ब्लॉक, उस फ़ोन नंबर ब्लॉक हो गया उस पर आना और ओटीपी नहीं आ रहा था, मेरा कुछ टेक्निकल एरर हो गया, तो मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा था मेंस के लिए। तो मैंने जो है उस जो पूरा जो बीओ की कमीशन की जो साइट रहती है उस पर कई नंबर्स वगैरह दिए थे, टोल फ्री नंबर, और वहाँ के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के नंबर थे कि उनसे भी किसी भी तरीके से संपर्क स्थापित किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत है। मैंने डायरेक्ट उसमें मैसेज करा और वो सैटरडे का दिन था, उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। और दूसरे दिन संडे, तो मैं बहुत परेशान थी और 1-2 दिन खाली बचा था लास्ट डेट आने में, क्योंकि मैं ओटीपी का वेट करती रह रही थी। तो मुझे लगा कि शायद अब आ जाए, पर वो ऐसे करते करते सिर्फ 2-3 दिन बचे थे लास्ट डेट के। तो मुझे किसी ने एक नंबर दिया आयोग के में जो जॉब करते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिए, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, वरना फिर मुझे इलाहाबाद जाना पड़ता। तो क्योंकि मुझे टेंशन थी, मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा था, तो मैं एकदम से बहुत ओवर रिएक्ट कर गई और मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जो है टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करिए, मैसेज करिए और हो सकता है आपको रिप्लाई मिल जाए। तो मैंने कहा कि सब जो है ऐसा ही है, सब फ्रॉड है और मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और मैंने जो है आयोग को बहुत सारा उल्टा सीधा बोल दिया उनके माध्यम से। तो वो बहुत सज्जन पुरुष थे, वो बोले कि मैडम आप मेरी ऑनेस्टी को जो है क्लेम कर रही हैं और बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। अभी कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये बताइए मुझे, आपने प्री पास करने के लिए कितना पैसा दिया? तो मैंने कहा अठन्नी नहीं दी। तो कहते हैं ऐसे ही आप मेंस भी क्लियर कर लेंगी और अठन्नी नहीं देंगी, तब आप कहेंगी कि आयोग बहुत फेयर सिलेक्शन करता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आज जो बोली हूँ वो सब वापस ले लूँगी और मुझे मेरा ओटीपी चाहिए। तो कहते हैं कि मैं मंडे को जाके सबसे पहले आपका
OTP वाला मैटर सॉर्ट आउट करता हूँ। तो मुझे लगा शायद ये ऐसे ही कह रहे हैं, कौन इतना ऑनेस्ट होता, कौन जाएगा और मेरे काम के लिए मुझे इलाहाबाद दौड़ना ही पड़ेगा। पर वो जो है गए मंडे के दिन सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करा और मेरी पूरी प्रॉब्लम देखी। तो मेरा वहाँ पर जीमेल जो था वो नाम में कुछ गलती थी, वहाँ पर एरर था, इसी वजह से मेल पे OTP नहीं आ रहा था। और क्योंकि मैंने 2-3 बार से ज़्यादा OTP ले लिया था इसलिए फ़ोन पे नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने जीमेल अपना ID सही करवाई, तुरंत मेरा OTP आ गया और मैंने सेम डे फॉर्म भरा और उनको मैंने थैंक्स कहा और ये भी बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो कंफर्म जो है सब कुछ बहुत फेयर है। तो सिलेक्शन हो गया। मैंने सबसे पहले उनको थैंक्स बोली कि मेरा जो रवैया था उस दिन का, उसके लिए सॉरी। और जैसे और लोग बोलते हैं कि आयोग अनफेयर है, ऐसे ही मैं भी बोल गई। पर आज मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ इसमें कि कहीं से कोई भी ऐसा कुछ नहीं। तो ये देखिए, अगर आप निगेटिव माइंड लेकर चलेंगे तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक यही लगता है कि सब कुछ जो है अनफेयर हो रहा है, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको लगेगा कि सब कुछ कितना फेयर था। और मैंने सिर्फ जो है 125 रुपये का फॉर्म भरा, उससे मैं IAS बन गया, उससे मैं जो भी आपको बनना है बन गए। तो उस दिन आप जो है इसको मानेंगे। इसलिए इन सब ऐसे न्यूज़ को सिर्फ वही लोग फैलाते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए ये सब इन बातों पे ध्यान भी, किसी भी तरीके की निगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। और कल को आपको सिलेक्शन होगा और आपको लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो आपको फिर बुरा भी लगेगा, ठीक है। तो कभी भी निगेटिविटी पर ध्यान मत दीजिए और अपना सिर्फ फोकस करिए अपनी स्टडी पे। नेक्स्ट है शालिनी मिश्रा। ये पूछ रही हैं कि क्या सेल्फ़ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग लेनी चाहिए। तो शालिनी जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आज तक कभी मैंने MSc करा है मैथमेटिक्स से, M.Ed करा है और इसके बाद प्रिपरेशन भी करी है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली कभी, छोटे से लेके आज तक मैंने नॉट इवन अ ट्यूशन। सेल्फ़ स्टडी अगर आप कर पा रहे हैं, उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो इससे बेस्ट दूसरी चीज़ है ही नहीं। जब आप खुद से उसको अपना सेल्फ़ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ़ स्टडी करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, आप खुद उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो इससे बेस्ट क्या होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सेल्फ़ स्टडी का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। कोचिंग में आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। कई बच्चों से मैं किस कोचिंग के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आपको गाइडेंस चाहिए आप कोचिंग लीजिए, जैसा भी लेना चाहते हैं। पर जो सेल्फ़ स्टडी में आप जितना सेल्फ़ एनालिसिस कर लेंगे, आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ये सब आप जान लेंगे, तो ये कोचिंग में आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी जो दिल्ली में और इलाहाबाद में कोचिंग लेते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि मैं कोचिंग में एडमिशन लेके फंस गया हूँ और मुझे जो है अब प्रॉब्लम हो रही है। तो सबको अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के सभी लोग बिना कोचिंग के ही पढ़ते हैं, पर सेल्फ़ स्टडी से भी पढ़ाई होती है और लोग निकलते हैं। तो इसको अगर आप सोचते हैं कि बिना कोचिंग के आप पढ़ ही नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कोचिंग आप गाइडेंस के लिए ले सकते हैं। वैसे तो अब ऑनलाइन इतना मटेरियल आपके पास मिल जाता है ऑलरेडी कि आप उसी को स्टडी करिए। आपको अलग से ऑफ़लाइन अपना टाइम वेस्ट करने में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बाकी तो ये आपके सेल्फ़ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले नाम मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और थैंक यू।